अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टीचर HHK और आप देख रहे हैं लर्न विद HHK। आज हमारा 5वां क्लास है और इस क्लास में से हम सीखेंगे कि भाई हम टूल पाथ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में से हमने कुछ टूल पाथ को देखा था और समझा था कि भाई हमने एरिया क्लियरेंस टूल पाथ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जो एरिया क्लियरेंस टूल पाथ था, प्रोफाइल टूल पाथ था, वो सब हम देख चुके थे और हमने ये भी देखा था कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और इसको हम मॉडल में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपका इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के वहीं से भी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया उन वीडियोज़ में से तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको गाइड कर सकेंगे और हम आपको बताएंगे कि भाई ये किस तरह से इस्तेमाल होना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत दोस्तों ने से मैसेज किया कि भाई आपका जो सरप्राइज़ था वो हमें नहीं मिला, तो 4th वीडियो में वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वीडियो में आपको, तो आप लोग सिंपली जाकर के वहीं पर क्लिक कीजिए, वहीं से आपको हमारा जो सरप्राइज़ है वो मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये अगर हम सिंपली टूल पाथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा टूल पाथ का जो टैब है प्रोजेक्ट में। और आपको तो पता है कि टूल पाथ और कौन सी जगह से हमको दिखाई देगा। सिंपली आपने टूल पाथ पर क्लिक करना है, न्यू 2D प्रोफाइल, और यहाँ पर आकर के विविड कार्विंग पर आपने क्लिक करना है। तो ये देख लीजिए विविड कार्विंग का जो प्रोफाइल था वो हमारे सामने ओपन हो गया। इसके बारे में हम तफसीलन बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा बेसिक है अगर आप CNC डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके लिए टूल पाथ मस्ट है, क्योंकि आप सिर्फ डिज़ाइनर तो नहीं, कम से कम मशीन पे तो चलाना है, तो आपके लिए टूल पाथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, सिंपली मैंने एक स्टार बना लिया। तो ये देख लीजिए मैंने एक स्टार बना लिया और यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया। अगर आप लोग देख लीजिए जिससे प्रोफाइल टूल पाथ था हमारे सामने, तो बिल्कुल ये भी वही तरह है। यहाँ पर लिमिट टूल दिया हुआ है जिसे हम मैक्सिमम डिप्थ कहते थे, फिनिशिंग डिप्थ कहते थे। यहाँ पर हमने स्टार्ट डिप्थ नहीं देना है, लिमिट हमने अभी नहीं लगाना है। और यहाँ पर हमने नीचे आकर के टूल को सिंपली सेलेक्ट करना है। जिसे मैंने टूल पर क्लिक किया तो टूल का जो डायलॉग बॉक्स था वो ओपन हो गया और यहाँ पर नीचे आकर के हम एक टूल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास पढ़ा हुआ है विविड 32 mm 90 डिग्री, सिंपल ये जो है विविड कार्विंग के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी टूल की वही सेटिंग है, आपको तो पहले से पता हुआ है कि भाई पिट रेट कितना रखना है, प्लंग रेट कितना रखना है, 120, और यहाँ पर हम रख लेंगे 100। बाकी स्टेप ओवर मेरे हिसाब से बाई डिफ़ॉल्ट ही चलेगा। अब आप लोग गौर कीजिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्रेश, अगर आपने यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक किया तो ये आपको बताएगा कि भाई आपका जो टूल है इतना नीचे जाएगा, इतना ऊपर रहेगा। सिंपली मैंने रिफ्रेश पर क्लिक किया तो हमको बता रहा है कि भाई आपका जो मैक्सिमम डिप है वो जाएगा 5 mm। 5 mm आपका मशीन का जो डिप है टूल का वो 5 mm जाएगा। यहाँ पर रॉगिंग टूल है, ये हमने नहीं देना। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास मॉडल बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़ा है, ये पहला क्या करेगा, एंडमेल के साथ साफ करेगा, फिर अपना काम करेगा, लेकिन हमने इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करना है। बाकी आपको पता है कि सिर्फ Z है, वही बातें पुराने वाली बात है। मटेरियल की थिकनेस है, ये भी आपको पता है। मैं इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आपका जो टाइम है वो बच जाए। तो मैंने सिंपली कैलकुलेट पर क्लिक किया तो ये देख लीजिए ये जो है कैलकुलेट हो गया। तो मैं इसको 3D व्यू में कर लूँ तो ये जो था बिल्कुल इसी तरह से ही कैलकुलेट हो गया। हम सिंपल सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए सिमुलेट होने लगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जिससे प्रोफाइल टूल पाथ था तो क्या करना था, सारा के सारा आपको पास जो लाइन था, जो सर्कल था, उसके हर साइड पर बिल्कुल एक हिसाब से टूल चलता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीप जा रहा है, यहाँ पर डीप नहीं जा रहा। जितनी लाइन आपकी पतली हो रही है उतना आपका मशीन नीचे नहीं जाएगा, जितनी मोटी हो रही है यानी के विड्थ ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से आपका जो मशीन है वो नीचे जाएगा। अब यहाँ पर हम एक और बात देख लेते हैं। मैं इस सिमुलेशन को रेस्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेते हैं इसको हम, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर के मैंने लिमिट देना है। मैं चाहता हूँ कि भाई आपने 3 mm से नीचे काम नहीं करना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो बीच का एरिया है रह जाएगा। मैंने इसका स्टेप और भी कम करना है तो मैं सिंपल इसको 1 कर लेता हूँ। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं इसको सिमुलेट करने लगा तो ये देख लीजिए इस हिसाब से जो सिमुलेट हो जाएगा। इसका जो नीचे वाला एरिया है ये 2 mm का है, इसने रह दिया है क्योंकि ये जो ऊपर वर्किंग हुआ ये
सिर्फ और सिर्फ 3 mm पर वर्किंग हुआ है। ये जो नीचे वाला एरिया है इसने रहने दिया। अगर ये इसको साफ करेगा तो नीचे हमारा जो लिमिट है ये क्रॉस हो रहा था, इसलिए बेड जो था नीचे नहीं गया। तो मैं भी आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। तो मैं इस सिमुलेशन को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और ये बिट जो हमारा जो टूलपाथ है इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ। आपने एक बात जहन में याद रखनी है कि भाई ये जो है हमेशा की तरह क्लोज वेक्टर में काम करेगा। ये जो हमारे पास ओपन वेक्टर है उसमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं सिंपल एक ओपन वेक्टर लेता हूँ, यहाँ पर कौन सा टूल काम करना है वो भी हम आपको बताएंगे। मैंने एक सिंपल सी वेक्टर ले लिया, यहाँ पर मैंने बिट सेलेक्ट कर दिया कि भाई हमें ये वाला बिट चाहिए, तो इसको मैं कैलकुलेट करने लगा। तो ये देख लीजिए कि आपका जो वेक्टर है वो ओपन है, अगर क्लोज होता तो तब ये काम कर लेता। तो ये देख लीजिए मैं इसको क्लोज वेक्टर बना लेता हूँ। इसके साथ साथ हम एक और भी वेक्टर लेते हैं। तो मैंने इसको क्लोज बनाना है, मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा और ये जो है ज्वाइन हो जाएगा। इसको मैं बंद कर लूँ, ज्वाइन का जो टैब है बड़ा हो गया है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने इसको सिमुलेट कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास जो वेक्टर था बिल्कुल ओपन वेक्टर था तो उस पर ये काम नहीं कर रहा था, क्लोज वेक्टर बन गया तो उस पर ये काम करने लगा। तो मैं भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक हम देखते हैं दूसरा जो टूलपाथ था, सॉरी दूसरा टूलपाथ नहीं, यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो हमसे रह गया था। यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है अगर हमने किसी भी इमेज को डायरेक्टली ट्रेस किस तरह से करना है, जैसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर है बिटमैप टू वेक्टर ट्रेस, बिटमैप टू वेक्टर। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ से हम इमेज जो है हमारे पास वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फाइल पे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल फ्रॉम इमेज। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास डेस्कटॉप में पड़े हुए, अगर किसी भी फोल्डर में पड़े हुए हैं तो आप लोग जाकर के वही फोल्डर से जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट स्क्रीन पर पड़े हुए डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद ही हमसे साइज़ पूछेगा कि भाई आपके जो पास जो पिक्चर है उसका साइज़ कितना रखना है, mm में रखना है, इंचेस में रखना है, तो उस हिसाब से आपने हैंडल करना है। यहाँ पर ऊपर देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज साइज़। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इमेज साइज़ है वो शो हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है वो चेंज कर लेता हूँ। 100 mm मैंने सिंपली टाइप किया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। तो ये देख लीजिए 100 mm का जो इमेज था वो हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है, ये देख लीजिए ये जो ग्रीन सा लाइन दिख रहा है ऊपर छोटा सा सर्कल बना हुआ है, बिटमैप टू वेक्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको भी मिल जाएगा यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर भाई आपको मिल जाएगा वेक्टर पे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर दिया और यहाँ पर आगे रिड्यूस कलर्स, ये इसके जो कलर्स हैं हमने बिल्कुल कम करने हैं। यहाँ पर 32 कलर्स है, इसको मैं कम कर लेता हूँ, 2 कलर्स हमने कर दिए और हमने सिंपली ओके पर क्लिक किया। तो ये देख लीजिए इसके जो कलर्स थे वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए। ये देख लीजिए नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स ये रह गए। यहाँ पर नीचे आकर के देख लीजिए आपने सिर्फ क्रिएट वेक्टर पर क्लिक करना है, तो इसकी जो आउटर साइड है इसके ऊपर जो वेक्टर है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए इसके ऊपर जो वेक्टर्स थे वो क्रिएट हो गए। अब हमने इस पर वेबी टूलपाथ लगा लेना है। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर क्रिएट हो गई। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप आर्क को उठाओ, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो और इन टूल्स के मदद से आप जो है इसको ट्रेस कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको थोड़ा करके दिखा दूँ, लेकिन हमारा जो पूरा वेक्टर अगर हम ट्रेस करने लगे तो इससे हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है अभी तक थोड़ा बहुत सही बना हुआ है, सही नहीं लेकिन उस हिसाब से थोड़ा अच्छा बना हुआ है। तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट कर दिया, ये देख लीजिए बिल्कुल आपने सेलेक्ट कर दिया, टूलपाथ पर आप आ गई और यहाँ पर आपने देना है वेब टूलपाथ। यहाँ पर हमने लिमिट टूल नहीं लगाना है क्योंकि हमारे पास जो है हमने इसको बस कैलकुलेट करना है सिंपली। और यहाँ पर मैं टूल देता हूँ वीबिट 32 में 130 डिग्री का। तो मैंने ये दे दिया। यहाँ की जो सेटिंग है ये आपने करनी है और यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं ये कितना नीचे जा रहा है। 2 mm है तो हम सिंपल 90 डिग्री वाला सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है।
तो मैंने यहाँ पर 32 mm 90 डिग्री वाला सेलेक्ट किया। तो ये देख लीजिए मैक्सिमम विड्थ 12 mm जा रहा है, मैक्सिमम डिप जो है वो 6 mm जा रहा है। और यहाँ पर हमने मटेरियल देना है, मटेरियल हमारे पास है 1/6 mm का, यानी कि हमारे पास 16 mm का एक शीट है और हमने इसको सिंपली कैलकुलेट कर दिया। जैसे हमने कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पर हमने सिमुलेट करना है, जैसे हमने सिमुलेट कर दिया तो ये जो मॉडल थे बिल्कुल आपके सामने परफेक्ट डिज़ाइन में आ जाएगा। तो ये हो गया, हमारे जो मॉडल था बिल्कुल यही था और इस हिसाब से जो था हमारे सामने आ गया। ये देख लीजिए इसके जो कॉर्नर से बिल्कुल स्मूथ बने हुए। पहले जो हमारा मॉडल था उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो ये था हमारे पास विबिट कार्विंग। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई हमने फ्लैटिंग वगैरह वगैरह बाकी जो टूल पाथ है वो हमने किस तरह से इस्तेमाल करने हैं।